चलिए हम लोग मूलानुपात सूत्र और आणविक सूत्र जानने के बाद उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक उदाहरण लिया हूं आप ही का बुक का ही 1.2। क्वेश्चन क्या दे रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन और 24.27% कार्बन और क्या है 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान दे चुका है, इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे चुके हैं आपको, और आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे आपको बताना है। तो ये देखिए मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं। मैं नियम आपको इंडिविजुअली बता नहीं रहा हूं, इस क्वेश्चन को करवाते करवाते जो जो नियम आपको बहुत जरूरी है वो मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसकी सॉल्यूशन। तो पहले क्या कीजिएगा, इस यौगिक के अंदर जो जो तत्व है उसको लिखना है। तो उससे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं। तो टेबल में क्या क्या होगा, देखिए पहले क्या होगा आपका तत्व होंगे, क्या होंगे तत्व, ठीक ना, तत्व हो गए। इसके बाद इसी तत्वों का परमाणु भार होंगे, क्या होंगे परमाणु भार, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, परमाणु भार के बाद प्रतिशतता, क्या आने वाले हैं प्रतिशतता, क्योंकि देखिए परसेंटेज है, प्रतिशतता लिखिएगा। इसके बाद क्या आएगा, अपेक्षित मोलों की संख्या लिखिए या फिर शुद्ध सिर्फ मोलों की संख्या लिख दीजिए चल जाएगा, मोलों की संख्या। इसके बाद सरलतम मोल अनुपात, इसके बाद क्या लिखिएगा आप, सरलतम मोलों का अनुपात, ठीक। इसके बाद लास्ट जो है पूर्णांक का अनुपात, पूर्णांक का अनुपात, ठीक। इतना होने के बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए एक एक चीज को भरते हुए चलना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए पहले इस यौगिक के अंदर कौन कौन तत्व है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। हाँ, सबसे पहला रूल क्या होता है, जो प्रतिशत दिया है उसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको और इसको जोड़ के देखिए लगभग आपको 99% हो रहा है, मतलब 100 करीब हो रहा है। 4 और 24 28 के से 71 जोड़ेंगे तो आपका 99, और इधर वाले पॉइंट के बाद जो जोड़ोगे लगभग 99 पॉइंट समथिंग हो रहा है, मतलब 100। जिस क्वेश्चन में प्रतिशत 100 नहीं होगा, 100 से कम होगा, तो 100 से उसको माइनस करने के बाद ऑक्सीजन का आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। तो पहला नियम ये था। इसके बाद क्या कीजिएगा, जो तत्व है तत्वों को इसमें सिंबल वाइज लिख लीजिए। मान लीजिए हाइड्रोजन की चेन जिसको पता नहीं है तो आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, जिनको पता है वो क्या लिखिएगा, तत्व के जगह में H लिखिएगा, H। इसके बाद कौन है कार्बन, कार्बन का क्या होता है C। उसके बाद कौन है क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है Cl। इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद सबकी परमाणु भार लिखिएगा। देखिए परमाणु भार एक्चुअल भी होते हैं और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी ले लेते हैं। मैं 2 लिख रहा हूं, आप लोग जैसे कर सकते हो। हाइड्रोजन की कितनी होती है 1.008, 1.008 ले सकते हो या फिर 1 भी मान सकते हो, ठीक। अब दूसरा क्या है कार्बन का 12.01 और 12 भी मान के कर सकते हो, क्योंकि ये सब पॉइंट के बाद जो छोटी क्वांटिटी को लेग्रेट कर सकते हैं। और ये होता है आपका 35.453 होती है, ठीक। इसको हम लोग 35.5 भी मान के चलते हैं। अब यहाँ पे प्रतिशतता में देखिए क्या क्या है, एक है 4.07%, लेकिन प्रतिशतता के घर में हम ग्राम में लिखेंगे। क्यों ग्राम में लिखेंगे, द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां परसेंटेज है वहां पे खाली ग्राम लिख देना है। तो क्या लिखोगे आप 4.07 ग्राम हो गया पहला। दूसरा का क्या लिख दोगे 24.27 ग्राम, और तीसरा का क्या है 71.65 ग्राम। इतना तो समझ में आ गया। अब मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या हम लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं। क्या होता है N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस केस में देखिए परमाणु दिया है, तत्व की परमाणु दिया है तो परमाणु भार से डिवाइड देंगे। तो गिवन मास क्या दिया है आपको, पहला 4.07 और उसको डिवाइड दोगे क्या चीज से 1.0
008 से। ये पहला का। दूसरा का कितनी है 24.27 को डिवाइड देंगे कितने में से 12.01 में से। लास्ट वाला कितनी है आपका 71.65 को आप डिवाइड दोगे कितने में से 35.453 में से। इसको जैसे ही डिवाइड देंगे ये कितने बनने वाला है 4.04 ठीक ना 4.04। अब ये कितना होने वाले हैं 2.021। जैसे इसको डिवाइड देंगे इसकी वैल्यू कितना होने वाला है 4.04। दूसरे का होने वाला है 2.021। लास्ट का भी 2.021। ठीक, ये चीज निकालने के बाद मोलों की संख्या में सबसे छोटी देखिए 2.02, तो इसको भी कितने में से भागा दोगे आप 4.04 को जो छोटा है उससे डिवाइड देना है कितने में 2.021। इसको भी आप 2.021 को कितने में से भागा देंगे 2.021। इसको भी 2.021 को 2.021, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 और ये आपका आएगा 2 लगभग। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक अनुपात तब कितना आ गया, पहला का आ रहा है 2, इसका 1 और इसका 1। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जो तत्व है तत्व को लिख लीजिए। एक तत्व कौन है हमारा हाइड्रोजन, वो कितने नंबर का है 2 नंबर का। उसके बाद कार्बन है 1 और क्लोरीन है कितनी 1। ठीक, तो इसकी सूत्र तब क्या हो जाएगा बताइए, पहले C उसके बाद H उसके बाद Cl। C कितना है 1, हाइड्रोजन कितनी है 2, क्लोरीन 1, CH2Cl। तो इस यौगिक का सूत्र जो बना CH2Cl निकालने के बाद आपको ये जो है मूलानुपात सूत्र और आणविक सूत्र निकालने के लिए, तो देखिए ऑलरेडी हमारा ये मूलानुपात सूत्र आ चुके हैं। अब आणविक सूत्र निकालने के लिए आणविक सूत्रों को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं MF और इसको लिखते हैं EF, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसकी एक रिलेशन होता है MF इक्वल्स टू N इंटू EF। क्लियर। अब तब N बराबर क्या हो जाएगा बताइए, MF अपॉन EF, इसका भार और इसका भार। अब कहोगे इसकी भार कहाँ है, ये देखिए एक्चुअल है ना, ये यौगिक का एक्चुअली तो भार है, तो एक्चुअल भार है तो वो मॉलिक्यूलर भार ही कहलाएगा। तो हाँ MF का ही भार है, तो कितनी है वो 98.96 अपॉन इसका भार आपको यहां से निकल लेना है, कितना हो जाएगा देखिए इसका भार, कार्बन 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 2 into 1 मतलब 2 और क्लोरीन का होता है कितना है 35.5। इसको जैसे ही जोड़ोगे आप 49.5 ग्राम आ रहा है, तो इतने में से डिवाइड दे देंगे 49.5 ग्राम को, तो ये किसके बराबर आने वाले हैं 2 के बराबर आने वाले हैं। तो n का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस फॉर्मूले में जैसे ही हम पुट करेंगे MF आ जाएगा, देखिए 2 पुट किया और EF का वैल्यू कितनी है, सूत्र कितनी है CH2Cl है, तो 2 मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा बताइए, ये जैसे ही 2 मल्टीपल होंगे इसके साथ तो कार्बन कितना हुआ C2, हाइड्रोजन कितना हुआ H4, क्लोरीन कितना हुआ Cl। ये हमारा कौन है MF का सूत्र। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया।